आज के वीडियो में मैं आपको जो कुछ फलन है और उनके जो डायग्राम है, जो ग्राफ है, वो कैसे बनते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 संबंध और फलन क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह कक्षा 11 में, 12 में और फ्यूचर में हर समय आपको हेल्प करेगा। तो पहले वाले फलन पे हम आ जाते हैं। पेन पेपर में इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे डायग्राम भी बनाना है ना, आपको समझाने के लिए ग्राफ में कैसे बनता है, तो बेहतर वे में समझाने के लिए पेन पेपर में इस वीडियो को बना रहा हूँ। पहला टॉपिक क्या है? तत्समक फलन। ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? देखिए, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब है, सिंपल भाषा में कहूँ, जो रखोगे वो मिलेगा। ठीक है, जो रखोगे वो मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए, एक फलन है हमारा जो कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। ठीक है, अगर कोई फलन y बराबर एफ एक्स है, मेन जो यही चीज़ है, y बराबर एफ एक्स, इसका मतलब क्या है? जो रखोगे वही आपको मिलेगा। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, और फलन वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहे हैं, तो इस प्रकार के फलन को हम तत्समक फलन कहते हैं। और इसका प्रांत और परिसर आर होता है। प्रांत मतलब जो रखोगे, ठीक है, जो रखोगे वो भी वास्तविक संख्या होगी, और जो मिलेगा आपको वो भी एक वास्तविक संख्या ही होगी। अब कैसे ये चित्र बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है भाई, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास सपोज कर लो, माना जो फलन होता है अपना एफ एक्स बराबर क्या है? एक्स है। ये एक तत्समक फलन है। ये कैसा फलन है? तत्समक फलन। एफ एक्स को क्या कहते हैं? एफ एक्स को क्या कहा जाता है? चूंकि एफ एक्स को वाई कहते हैं, क्योंकि अगर आपको ग्राफ खींचना है तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पता होनी चाहिए। बिंदु की मदद से ही ग्राफ मिलता है ना। तो एफ एक्स को वाई कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वाई बराबर अपने पास क्या है? एक्स है। तभी मैंने बोला जो रखोगे वो मिलेगा। एक्स एक रखोगे वाई एक मिलेगा, दो रखोगे दो मिलेगा। ठीक। और आप वास्तविक संख्या से ले सकते हो, प्लस का माइनस का कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, कुछ पॉइंट्स में रख के दिखाता हूँ, कुछ पॉइंट्स में रख के दिखाता हूँ। जैसे पॉइंट्स निकालना तो आपको आता ही होगा, क्लास 9 से आप सीख रहे हो। देखिए, यहाँ ले लिया मैंने। अब यहाँ मैंने x लिखा और यहाँ मैंने y लिखा। पॉइंट रखूंगा मैं। देखो, अगर x का मान यहाँ मैं 0 रखूंगा तो y भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 0। अगर 1 रखूंगा तो 1 हो जाएगा। x का मान मैं 2 रखूंगा, y का मान 2 हो जाएगा। होगा? तो अगर इस तरीके से मैं चलूँ तो ग्राफ कैसे बनेगा ये देखते हैं। देखिए, सारा चीज आपको आपकी आंखों के सामने करके दिखा रहा हूँ ताकि बच्चों को पता लगे कि भाई ग्राफ बनता कैसे, क्या लॉजिक है इसका। ठीक ठीक है, तभी इसको मैं पेन पेपर में वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, अपने से मान रहा हूँ ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। इधर x का मान पॉजिटिव होता है, इधर x का मान नेगेटिव होता है। इधर y का मान पॉजिटिव होता है, नीचे y का मान नेगेटिव होता है। ये तो आप जानते ही हैं, छोटी कक्षा से पढ़ रहे हो। -1, -2, -3, -4। इधर अपना 1, 2, 3, 4 समान दूरी पे होता है। -1, -2, -3, -4 इतना ले लिया। अब जैसे जो पॉइंट आए, पहला पॉइंट क्या है? x पे 0 है, y पे भी 0 है। इस वाले पॉइंट को मैं नाम देता हूँ OPQ, नाम दे दिया। तो ये अपना x पे 0, y पे 0, ये भी पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट क्या है? x पे 1 जाना है और y पे भी 1 जाना है यहाँ पर। फिर देखो, x पे 2 जाना है, y पे भी 2 जाना है। x पे 2 गए और y पे भी 2 गए। ये अपना O पॉइंट है, ये अपना P पॉइंट है, ये अपना Q पॉइंट है। अब हमें क्या करना है? इन तीनों पॉइंट्स को मिलाती हुई एक रेखा खींचनी है। ठीक है, और आपको क्या करना है, ये जो डायग्राम है ना, कोशिश करो कि आप ग्राफ पेपर में बनाओ। मेरे पास ग्राफ खत्म हो गया था, मुझे मिला नहीं, तो मैं पेन पेपर में बना रहा हूँ। तो लाइन इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए जब खींचोगे ना, तो ये जो ग्राफ है वो सेंटर से होता हुआ जाएगा, केंद्र से होता हुआ जाएगा, 0,0 से होता हुआ जाएगा। तो ये अपना y बराबर x का ग्राफ है। तो ये मान हमने प्लस में लिए थे, ज़रूरी नहीं कि प्लस में ही लेना है, आप नेगेटिव में भी ले सकते हो। आप नेगेटिव में भी ले सकते हो। जैसे सपोज करो, मैं और एक बना के दिखाता हूँ, और एक पॉइंट लेता हूँ।
ठीक, इधर अपना x इधर अपना y होता है। अगर आप x का मान 0 लोगे y का मान 0 आएगा। ठीक है, हमेशा चेक करना है स्टार्टिंग में कि ये जो ग्राफ है वो 0 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, केंद्र से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये आपको चेक करना ही है हर ग्राफ में। तो 0,5 ज़रूर होगा। जैसे आप x के जगह पे 0 रखोगे वही ऑटोमेटिकली आपका 0 हो जाएगा। x के जगह पे अगर मैं माइनस के रखूँगा तो y का मान भी क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, x की जगह पे अगर -2 रखूँगा y का मान भी मेरा -2 हो जाएगा। अब आप थोड़ा देखोगे ध्यानपूर्वक, 0,0 मेरा ये है ना, x पे -1 यहाँ पर है, y पे -1 आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, x पे आपका -2 आप यहाँ जाओगे, y पे -2 आपका यहाँ पे आसपास आ जाएगा। तो सारे पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएंगे इसी लाइन पे। आप सोचोगे कि भैया इसका एक अलग ग्राफ बनेगा क्या, नहीं, इसी पे ही आएगा सारे बिंदु। ठीक है, हो सकता है कि आपका जो पॉइंट आ रहा है आपका दोस्त का पॉइंट अलग है, लेकिन जो ग्राफ बनेगा वो सेम बनेगा। ये मत सोचो कि मेरे पॉइंट्स अलग आए हैं मेरे दोस्त का अलग आए तो मेरा सही है तो मेरे दोस्त का गलत होगा ना। पॉइंट से लेना देना ही नहीं है। पॉइंट्स तुम्हारा कुछ आ सकता है और तुम्हारे दोस्त का कुछ अलग सकता है, उसका कुछ आ सकता है, लेकिन ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, ग्राफ फिक्स होगा। पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि जो भी हम एक्स और वाई हम लेते हैं वो आर से ले रहे हैं, वास्तविक संख्या से ले रहे हैं। वास्तविक संख्या कितनी बड़ी है, तो समझ गए इसका ग्राफ कैसे बनता है, कैसे बना, आपकी आंखों के सामने मैंने बना के दिखाया। ठीक है, देखो प्रांत आर है, मतलब हमने जो ये मान रखे, 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, ये क्या है, ये हमारा जो हम इनपुट होते हैं, इनपुट को हम क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। एक्स के मान को हम प्रांत कहते हैं। ठीक है, और जो वाई आपको मिलता है वो अपना परिसर होता है। तो देखो जो भी हम वास्तविक संख्या रख रहे थे हमें वास्तविक संख्या ही तो मिल रहा था। ठीक है, हमने वास्तविक संख्या रखा और हमें वास्तविक संख्या ही मिला, तो प्रांत भी अपना आर है और परिसर भी अपना आर ही है। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अगले पर आ जाओ, अगला टॉपिक अपना है अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन। ये क्या होता है, ठीक है, अचर फलन के बारे में जान लेते हैं। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, y बराबर, y को हम एफ एक्स कहते हैं, सी अपना क्या, एक अचर राशि है। अभी मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। ठीक है, जो x आता है वो कहाँ से आता है, वास्तविक संख्या से आता है। हर एक x वास्तविक संख्या से आता है और फलन अपना वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जाता है। इसका जो प्रांत होता है वो r होता है, लेकिन इसका जो परिसर होता है वो ये c होता है। इसका परिसर फिक्स रहता है, c, मतलब जो होगा वही आएगा। अभी मैं ग्राफ से आपको दिखा दूंगा। ये एक डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा था, मैं खुद से एक फंक्शन मानूंगा और बना के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, माना y, जिसको हम एफ एक्स को हम y कहते हैं, मैंने 2 ले लिया। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, 2। कोई भी अचर राशि अगर आप लिख दोगे, ठीक है, कोई भी अगर y बराबर एक अचर राशि आ जाती है, ये 2 क्या एक अचर राशि है कि नहीं। जब भी एक अचर राशि आएगी तो इसका मतलब क्या है, ये अचर फलन है। ये क्या है, अचर फलन है। ठीक है, ये आपका अचर फलन है। सो देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊं, समझ लो। ग्राफ समझना, ये अपना एक्स एक्स है, ये इधर एक्स डैश, ऊपर वाई का मान पॉजिटिव, नीचे वाई का मान नेगेटिव। ठीक है, ये जानते ही हो, मैं दिखा देता हूँ। एक्स का मान 1, 2, 3, एक्स का मान -1, -2, -3, 1, 2, 3, -1, -2, -3, इतना मैंने ले लिया। अब देखो इसमें क्या है, y बराबर 2 फिक्स हो गया। अब x का मान 1 रखोगे, अगर x का मान 1 रखोगे तो y आपको 2 ही मिलना है। 1 पे भी 2 देगा, 1000 रखोगे x की जगह पे तो भी y आपको 2 ही मिलेगा। ठीक है, आप चाहे x 1 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 10 रखो, चाहे -3 रखो, चाहे 1000 रखो, करोड़ रखो, आपको y कितना मिलना है, 2 ही मिलना है। वो फिक्स है, ये कांस्टेंट आके इसने फिक्स कर दिया अपनी जगह भाई, पुख्ता कर दी। अब तुम एक्स वाई तुम कुछ भी बदलो, एक्स को तुम कुछ भी बदलते रहो, वाई आपका फिक्स है, मिलना आपको वही है। एक्स तुम 1 रखो, -1 रखो, 2 रखो, -2 रखो, 1000 रखो, -1000 रखो, करोड़ रखो, अरब रखो, जो भी रखो, वाई आपको 2 ही मिलना है। ठीक है, वाई आपको 2 ही मिलना है। तो जब आपका ऐसा यहाँ पर 2 फिक्स हो गया तो वाई बराबर 2 पॉजिटिव का 2 है, ये ना 1 2, ये पॉजिटिव का 2 रखा है,
तो y बराबर 2 का जो ग्राफ होगा वो x अक्ष के समानांतर होगा। ये हमारी ग्राफ है, ये कक्षा 9 में ही आपने पढ़ा है। ये बन गया अपना y बराबर 2 का ग्राफ। -1 पे भी 2 होगा, -3 पे भी 2 होगा, 3 पे भी 2 होगा, 2 पे भी 2 होगा, 1 पे भी 2 होगा। ठीक है, तो y बराबर कुछ भी हो उसका जो ग्राफ बनता है वो x अक्ष के समानांतर ही बनता है। तो ये होती है आपकी क्या, अचर फलन। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर यहाँ +2 की जगह -2 करता तो यहाँ से बनता ग्राफ, अगर प्लस की जगह मैं माइनस कर देता, अगर y बराबर क्या ले लेता, मैं -2 लेता, तो ग्राफ मेरा यहाँ से बनता, ये होता y बराबर -2 का ग्राफ। तुम्हें x कुछ भी रखते तुम्हें y -2 ही मिलता, और ये ग्राफ भी x अक्ष के क्या होता, समानांतर होता। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले फलन पे हम आ जाते हैं, जो कि है बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन क्या होता है, आप बहुपद के बारे में जानते होंगे, कक्षा 9 से आप पढ़ रहे हो बहुपद क्या होता है। जैसे ये फलन है x⁻³ - x² + 2, ये एक बहुपद है। बहुपद क्या होता है, बहुपद के लिए क्या होता है, पद सीमित होने चाहिए। कक्षा 9 में पढ़ा है ना, पद सीमित हो, गुणज वास्तविक हो और चर की घात पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। कक्षा 9 से आप पढ़ रहे हो ना, 9 में पढ़ा, 10 में पढ़ा। तो बहुपद क्या होता है, और कोई भी बहुपद को बस फलन f(x) से लिख दो तो बहुपद फलन हो गया। सिंपल सी बात है। ये भी बहुपदी फलन है, ये भी बहुपदी फलन है। जो भी बहुपद है उसको अगर फलन मान लो तो वो फलन हो जाएगा, बहुपदी फलन। ठीक है, क्या ये hx बहुपदी फलन है? देखो यहाँ चर की घात में क्या है, 2/3 आ गया है, तो चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये जो hx है ये बहुपदी फलन नहीं है, क्योंकि x की पावर में क्या है, ये जो 2/3 है ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, इस वजह से ये बहुपद नहीं है। बाकी ये वाला देखो x की पावर 4 है, x की पावर 1 है, तो ये पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपदी फलन है, ये भी बहुपदी फलन है। ठीक, कोई भी फलन जो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है और वो फलन बहुपद है, जैसे ये बहुपद है, ये बहुपद है, तो उस फलन को हम बहुपदी फलन कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल आपकी एक ही रहेगी, ये ध्यान रखना है उसमें। जैसे ये उदाहरण है f(x) बराबर x² है, x हमारा r से आ रहा है, फलन मेरा वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। ठीक है, इस परिभाषा का प्रयोग करके नीचे की तालिका को पूर्ण कीजिए। ठीक है, इस फलन का प्रांत क्या है और इस फलन का परिसर क्या है, क्योंकि देखो यहाँ x बराबर r है। ठीक है, x बराबर r है, तो x बराबर r है, तो यानी कि अपना प्रांत क्या है, r है, वास्तविक संख्या है, और परिसर भी आपका r ही होगा, लेकिन प्लस का r लिखना। r का मतलब ऐसा पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं। हमारे पास क्या है, चूंकि y बराबर अपने पास क्या है, x² है, और y को ही हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। y को ही हम परिसर कहते हैं। सपोज करो यहाँ पर देखो, जैसे -4 है, मुझे y का मान निकालना है जब x बराबर -4 हो, रखो -4, तो माइनस का वर्ग प्लस होता है, 16 आ गया, तो ये क्या है, प्लस का आया है। हालांकि मैंने माइनस वाला रखा था, लेकिन मुझे मिल रहा है प्लस का। अगर मैं -3 रखूँगा, -3 का वर्ग क्या होगा, 9 हो जाएगा। -2 रखूँगा तो ये 4 आ जाएगा। -1 रखूँगा, y बराबर अगर मैं -1 रखूँगा, यहाँ पर रख रहा हूँ सारा, -1 का वर्ग 1 हो जाएगा। 0 रखूँगा, ठीक है, अगर मैं 0 रखूँगा तो 0 का वर्ग 0 हो जाएगा। तो इसका जो प्रांत है, अगर इसका मुझे परिसर लिखना है, प्रांत तो बता दिया, परिसर अगर मुझे लिखना है, क्योंकि इसके पास 0 है, ठीक है, तो इसका परिसर क्या होगा, 0 इसके पास एग्जैक्टली है, और ये अगर इधर नेगेटिव के मान में बढ़ाता जाऊंगा तो ये अनंत की तरफ जाएगा, पॉजिटिव के अनंत की तरफ, पॉजिटिव के अनंत की तरफ जाएगा, और अनंत इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में लगता है हमेशा ओपन इंटरवल। तो परिसर आपका ये होगा, क्योंकि 4 -5 -6 -1/2 कुछ भी रखो, वो हमेशा पॉजिटिव ही देगा वही आपका, तो ये होगा आपका परिसर। प्रांत आपका क्या है, प्रांत आपका वास्तविक संख्या है। प्रांत आप कुछ भी रख लो, प्लस का माइनस का, वास्तविक संख्या में प्लस के माइनस के सब आ जाते हैं। अब आपको ये
निकालने के लिए बोला था, तो ये तो मैंने निकाल दी। 4 पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। एक्स की जगह पर यहाँ 1 रखोगे, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 आ जाएगा। तो सारे पॉजिटिव के ही मिल रहे हैं 0 के साथ में। तो ये अपना परिसर हो गया। ठीक है, अगर इसी डाटा के आधार पर मुझे ग्राफ बनाना है, ठीक है, इसी डाटा के आधार पर मुझे अगर ग्राफ बनाना है तो हम ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको जब आप आगे बढ़ोगे, चैप्टर्स में बढ़ोगे, परवलय के बारे में पढ़ोगे, तो y बराबर एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर बराबर अपना y है, एक्स स्क्वायर बराबर y है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा y डायरेक्शन में बनेगा, ऐसा बनेगा इसका ग्राफ, परवलय ऐसा बनेगा। अभी मैं बना के भी दिखाता हूँ, टेंशन मत लो कैसे बनेगा। देखो ये अपना हो गया 0, यहाँ मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 और भी ले सकते हैं, तो बस मैं 3 4 तक ही लेके दिखा रहा हूँ, -3 -4। देखो जब हमने x बराबर यहाँ से स्टार्ट कर दिया, 0 रखा था, तो y बराबर मुझे 0 मिला, तो ये पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, -1 रखा तो मुझे प्लस का 1 मिला, -1 पे मुझे प्लस 1 मिला। ठीक है, माइनस के 2 पे मुझे प्लस का 4 मिला, x पे -2 जाओगे और ये आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक हो गया, इधर पे भी देख लो, 1 पे मुझे 1 मिला, x का मान जब 1 था तो y का मान मुझे 1 मिला, x का मान जब 2 था तो y का मान मुझे 4 मिला। इसी में यहाँ पर इतने पॉइंट ले लिया। अब इन पॉइंट्स को थोड़ा मिला दो, इधर मिलाएंगे, 0 भी अपने पास इधर मिलाया, अब इससे इसको मिलाया, फिर इससे इसको मिलाया, जा रहा है। मैंने इतने 3 कितने 1 2 3 4 पॉइंट का ही यूज़ किया, 5 पॉइंट का यूज़ किया, तो ये ग्राफ बन गया। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था ऐसा ग्राफ बनेगा, बन गया। और ये ग्राफ का आइडिया मैंने यहाँ से लगा, एक्स स्क्वायर बराबर वाई है ना। एक्चुअली परवलय का जो जनरल फॉर्म होता है वो एक्स स्क्वायर इजकस टू 4ay का होता है। अगर y प्लस में है तो प्लस के डायरेक्शन में जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो नीचे बनता, ऐसे बनता। और एक फॉर्मल फॉर्म होता है वाई स्क्वायर इजकस टू 4ax, एक्स है तो ऐसा बनता है इसका ग्राफ, एक्स डायरेक्शन में। और अगर ऐसा होता नेगेटिव के लिए ये वाला बनता है, पॉजिटिव के लिए ये वाला बनता है। ठीक है, और वाई स्क्वायर बराबर अगर माइनस के 4ax होता तो इसका ग्राफ ऐसा बनता। तो ये सब डिटेल में पढ़ा चुका हूँ मैं ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, परवलय चैप्टर में ये सब डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले वाले पे आ जाओ, एक्स क्यूब। ठीक है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब दे रखा है, एक्स हमारा आर से आ रहा है, तो फलन हमारा वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या, इसका आलेख बनाना है। आलेख आपके सामने बना हुआ है एनसीईआरटी में। तो इसका जनरल आइडिया कैसे आएगा, देखो y बराबर अपने पास क्या है, एक्स क्यूब है, एफ एक्स को हम y बोलते हैं। तो ग्राफ जैसे कक्षा 9 10 में बनाते थे वैसे ही आपको पॉइंट्स निकालने और बनाने हैं। क्योंकि ऊपर भी बन रहा है नीचे भी बन रहा है, आप सोचो भाई ये कैसे बन रहा है, तो बहुत आसान है। ये ऊपर पॉजिटिव का होता है, इधर नेगेटिव का होता है। तो अगर मैं पॉजिटिव की मान रखूंगा, पहले हमेशा क्या केंद्र से जा रहा है चेक करने के लिए 0 रखोगे, एक्स की जगह पर 0 रखोगे, 0 की पावर में 3 करोगे 0 होता है। 1 रखोगे 1 की पावर 3 1 होता है। 2 रखोगे 2 की पावर 3 8 होता है। 3 रखोगे 27 होता है। ठीक है, तो सपोज करो ये 0 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 था, यहाँ 1 रहेगा, 1 पे मिला 1 यहाँ मिलेगा, यहाँ आ गया। 2 पे कितना है 8, 2 पे 8 यहाँ आएगा। तो इन 3 पॉइंट्स को मिलाया। ठीक है, अब यहाँ आप सोचोगे भैया ये नीचे कैसे बन गया, नीचे वाला भी देख लो। जब आप नेगेटिव में लोगे तो नीचे नेगेटिव में मिलेगा आपको, नीचे वाला भी देख लीजिए। देखो जब आप x का मान 0 मानोगे, 0 की घात 3 0 मिलेगा। जब -1 मानोगे, -1 की घात 3 -1 मिलेगा। -2 मानोगे, -2 की घात 3 -8 मिलेगा। -3 मानोगे, -3 की घात 3 27 मिलेगा। सो देखो 0 पे 0 ये हो गया, -1 यहाँ पर है, -1 पे क्या मिला, माइनस का 1 यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिला है। फिर क्या है, -2
यहाँ पर माइनस का 2 पे क्या है, इतना है 8 है, तो अगला पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दिया तो ये ग्राफ बन गया। टोटल ग्राफ ये होगा, ये पॉजिटिव के लिए, ये नेगेटिव के लिए, कंबाइन ग्राफ ऐसा बनेगा एक्स क्यूब का। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस पॉइंट निकालो, बना दो ग्राफ, क्या दिक्कत है। अगले प्रश्न में वहां जाते हैं। परिमेय फलन। परिमेय फलन आप जानते हो, रैशनल फंक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। कोई भी फलन अंश बट्टे हर के रूप में, ठीक है, सिंपल भाषा में कहूँ, कोई भी फलन अंश बट्टे हर के रूप में है। बस ये ध्यान रहे कि भैया हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम परिमेय फलन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय फलन। कोई भी फलन अंश बट्टे हर के रूप में है और हर जो हर में है वो 0 ना हो, तो ऐसे फलन को हम परिमेय फलन कहते हैं। सिंपल सी बात है। एफ एक्स बट्टे जी एक्स के प्रकार के फलन जहां एफ एक्स तथा जी एक्स एक प्रांत में हो, इनका प्रांत एक ही होना चाहिए। एक्स के परिभाषित बहुपदी फलन है जिसमें जी एक्स जो बट्टे वाला है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसे हम परिमेय फलन कहते हैं। इसे हम परिमेय फलन कहते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ दे रखा है, एक उदाहरण है, इसे आप सॉल्व करोगे। क्या बोल रहा है, एक वास्तविक फलन जो आर से आर जिसमें 0 नहीं है, ये क्या है, पूरी वास्तविक संख्या है जिसमें 0 नहीं है, 0 को छोड़कर सारे नंबर्स हैं। कहाँ जा रहा है, आर से इसमें जा रहा है, ठीक है। और फंक्शन एक्स मेरा दे रखा है 1/x, ठीक है। इसका मतलब है एक्स तो आर से आ रहा है लेकिन इस आर में 0 नहीं है। अगर 0 लोगे तो एक एक्स की जगह पर अगर मैं 0 रख दूंगा तो किसी के बट्टे में 0 तो वो परिभाषित नहीं होता। अगर एक के बट्टे में 0 आ गया तो ये क्या है, अपरिभाषित है। इसीलिए वो चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है कि आर तो पूरा है लेकिन उसमें 0 नहीं है, ठीक है। एक्स कहाँ से आ रहा है, पूरी वास्तविक संख्या से आ रहा है लेकिन उसके पास 0 नहीं है। इस परिभाषा का प्रयोग करके निम्न की तालिकाओं को पूर्ण कीजिए। मान निकालने भाई, क्या करना है, जैसे यहाँ पे आ जाओ, y बराबर है 1/x। जब x का मान -2 होगा तो y का मान क्या होगा, 1/-2। यहाँ भरना है, ठीक है। तो जो भी बट्टे में चाहो तो भाग दे दो। अब यहाँ x का मान -1/5 रखोगे तो 1 के बट्टे में आ जाएगा, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, x की जगह ये बट्टे वाला आ जाएगा, तो ये सारे एंट्री भर देना, सब बट्टे में आ जाएगा, ठीक है, आराम से हो गया। अगले फलन पे हम आ जाते हैं, बहुत आसान है। अगला फलन का नाम क्या है अपना, मापांक फलन, जिसे हम कहते हैं मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन आप जानते हो, ये जो फंक्शन एफ एक्स बराबर, ये जो एक्स के पास में 2 डंडे लगा रखे हैं, ये इसका मतलब क्या है, ये मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। मतलब क्या होता है मॉडुलस फंक्शन, क्या होता है, अगर एक्स का मान जैसे यहाँ पर -2 लिखूँ तो बाहर आके 2 ही होगा, प्लस का ही होगा। अगर मैं 2 लिखूँ तो भी 2 ही होगा। मॉडुलस का मतलब क्या है कि उसके अंदर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो बाहर आके पॉजिटिव का ही लिखेंगे उसको, तो इसे हम कहते हैं मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। लेकिन मॉडुलस फंक्शन जिसे हम हिंदी में मापांक फलन कहते हैं, अगर फलन हमारा आर से आर में जा रहा है, ठीक है, तो इसका जो प्रांत होगा वो वास्तविक संख्या होगी। इसका प्रांत क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। इसके 2 केस बन जाते हैं। देखो अगर इसको खोल दोगे ना, देखो हमारे पास फलन क्या है, ये चीज़ है, मापांक फलन है। इसके 2 केस बनते हैं, कक्षा 12 में भी इसका बहुत यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यदि ध्यान रखिएगा, यदि x का मान 0 से बड़ा लेते हो, धनात्मक लेते हो, या 0 से बड़ा लेते हो, 0 लेते हो या 0 से बड़ा लेते हो, काइंड ऑफ पॉजिटिव के लेते हो, 0 को भी पॉजिटिव के कैटेगरी में ही रखा जाता है। ऑल्दो 0 ना तो पॉजिटिव में ना ही नेगेटिव में, लेकिन सेंस पॉजिटिव का देते हैं। इसी वजह से अगर x का मान 0 या 0 से बड़ा हो तो मॉडुलस x का जो मान होता है वो x होता है, किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। और यदि x का मान अगर आप नेगेटिव में लेते हो, 0 से कम लेते हो, इसका मतलब है इसका सेंस क्या है, नेगेटिव से। x का मान अगर आप माइनस में लेते हो तो मॉडुलस x का मान -x के बराबर होता है। समझ गए, समझ गए।
कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस चीज़ का प्रयोग करके अब हम प्रश्नों को हल, इसका ग्राफ बनाएंगे। प्रश्नों को तो करेंगे आगे, ग्राफ बना के मैं दिखाता हूँ, ठीक है। सो देखो आपके पास दो केस है। इधर देखो ये एनसीईआरटी में ग्राफ ये बना है ना। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि भैया ग्राफ कैसे बन गया, ये कैसे बन गया। सो देखो हमारे पास क्या है, ये मापांक फलन है, इसके दो चीज़ है। एक तो अपने पास है पॉजिटिव का एक्स और एक अपने पास है माइनस का एक्स। ये तब आता है जब एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा होता है, और ये तब आता है जब एक्स का मान 0 से छोटा लेंगे, ठीक है। तो दो चीज़ है अपने पास, एक तो y बराबर पॉजिटिव का एक्स है, फंक्शन को y कहते हैं, और एक अपने पास है y बराबर अपना माइनस का एक्स है। केस ध्यान रखिएगा, यहाँ पर x के सारे मान हमें पॉजिटिव के लेने हैं और यहाँ x के सारे मान हमें नेगेटिव के लेने हैं, ठीक है। देखो तो ग्राफ खींचने के लिए अपने को क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट्स बनाते हैं, क्या दिक्कत है। मैं 2-3 पॉइंट लेके दिखा रहा हूँ, 3 पॉइंट, ठीक। इसके लिए भी पॉइंट निकालेंगे। अब आप देखो, ठीक है, x का मान 0 या 0 से बड़ा ले सकता हूँ। अगर x का मान मैं 0 लूँगा तो y का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो x है वही y है। अगर x का मान 1 लूँगा, पॉजिटिव का ही लेना है, ये नहीं माइनस का रख दो ज़बरदस्ती, क्योंकि जब x का मान पॉजिटिव होगा तो y बराबर x है। और अगर x का मान नेगेटिव में लोगे तो y बराबर माइनस एक्स के बराबर है। x का मान 1 रखोगे y का मान 1 हो जाएगा, x का मान 2 रखोगे y का मान भी 2 हो जाएगा। यहाँ आ जाओ, x का मान 0 रखोगे y का मान भी 0 आ जाएगा। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, आप जानते हो। अब आ जाओ, x का मान अगर माइनस का 1 रखोगे, देखो जैसे ही मैंने x की जगह माइनस रखूंगा तो ये सामने माइनस है, माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। जैसे x का मान में माइनस का 2 रखूंगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इन बिंदुओं का मैं नाम देता हूँ, ये जैसे P बिंदु है, ये Q बिंदु बोल दो, इसको R बोल दो, इसको H बोल दो, ठीक। अब ये देखो जो ग्राफ यहाँ बना है ना, उसी में दिखाता हूँ कैसे बना है। पहले वाले पे आ जाओ, 0,0, ये वाला पॉइंट आपका होता है 0,0, 1,1, एक्स पे आपको 1 जाना है, वाई पे आपका 1 यहाँ पर होगा। 2 2 का लिया है ना, तो बीचों बीच यहाँ 1 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 5 होगा। फिर देखिए 2 लिया, 2 पे कितना जाएगा, 4, तो 4 आपका यहाँ होगा, 2 पे 4 इसी सीध में ना। अरे यार एनसीईआरटी वाले भी ऐसे ही बनाते हैं, तो आप ग्राफ पे बनाना प्रॉपर बनेगा। ये 2,4 हो गया, ठीक है। इन 3 बिंदुओं को मिला तो ये रेखा खींच दोगे तो ये बन गया y बराबर x का ग्राफ। अब आ जाओ अगला वाला 0,0, तो ये हो गया, x पे माइनस का 1 है, y पे 1, x पे माइनस का 1 जाना है यहाँ पर और y पे प्लस का 1 यहाँ होगा। ये बिंदु आ गया, इस बिंदु का नाम हमारे पास क्या था, P था, और ये Q था। अगला वाला क्या, x पे -2, y पे आपको 2 मिलेगा, 2,2 था ना, x पे 2, y पे 2, ये है 2 पॉइंट, ये अपना Q पॉइंट था। सॉरी 4 क्यों लिख रहा हूँ। अगले इधर पे आ जाइए, देखो x पे माइनस का 2 है, y पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। x पे माइनस का 2 गए, y पे हमारा क्या है, इसी सीध में यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये अपना पॉइंट है R, ये अपना पॉइंट है S। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाती रेखा खींच दोगे तो ये आ जाएगा y बराबर -x का ग्राफ। तो ये टोटल जो ग्राफ बना है वो बना है मापांक फलन का। तो मापांक फलन का ऐसे बनता है ग्राफ, V के शेप में, ठीक है। अगले वाले पे आ जाते हैं, चिन्ह फलन। शानदार चीज है, चिन्ह फलन सिग्नम फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर आपका हर एक x वास्तविक संख्या से आ रहा है, ठीक है, तो चिन्ह फलन क्या होता है, देख लो, ये चिन्ह फलन है। कंडीशन क्या है समझिए, अगर आप x का मान मतलब फिक्स कर दिया जाता है कुछ चीज़ों को, अगर x का मान 0 से बड़ा ले रहे हो, कोई भी धनात्मक मान ले रहे हो, तो हमेशा y आपको 1 ही मिलेगा। चाहे आप x 2 रखो तो भी 1 मिलेगा, x 5 लोगे तो भी 1 मिलेगा, 1000 लोगे x तो भी y आपको 1 ही मिलेगा। अगर आप x 0 लेते हो तो y भी आपका 0 ही होगा। और अगर x का मान आप 0 से छोटा लेते हो, यानी कि माइनस में लेते हो, जैसे कि -4 ले लिया x, तो y आपका -1 होगा। x का मान -100 ले लिया तो भी y आपका -1 होगा। जब चीज़ें फिक्स कर दी गई हैं कंडीशन के आधार पर, तो इसे हम चिन्ह फलन कहते हैं, इसे हम चिन्ह फलन कहते हैं।
देखो आप एक्स तो कुछ भी रखो, प्लस का भी रख रहा हूँ मैं, माइनस का भी रख रहा हूँ, जीरो भी रख रहा हूँ, तो एक्स हमारा आर से आ रहा है, तो हमारा जो प्रांत है, जो इनपुट है, वो हमारा वास्तविक संख्या है। लेकिन जो वाई आपको मिल रहा है, जो मिलता है उसे वाई कहते हैं। तो परिसर क्या है अपना, एक, जीरो और माइनस एक, तीन ही चीज़ आपको मिलेगी, एक, जीरो, माइनस एक। तो इसे इंटरवल के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसे मजरे वाले ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि तीन ही राशि है। ठीक है, तो जो प्रांत है वो वास्तविक संख्या है, और इसका जो परिसर है वो 1, 0, -1 है। अब अगर इसके हम चित्र की बात करें, चित्र की हम बात करें कि वो कैसे बनेगा, ठीक है, वो कैसे बनेगा। देखो अगर x का मान, इसका मान समझो, ये जो चित्र बना हुआ है ना, इसका मतलब समझो, ये इसका मतलब क्या हुआ है, समझ नहीं पाते बच्चे ने इसको, तो मैं आपको समझाता हूँ। ये x बराबर 0 हो गया, 1, 2, थोड़ा बड़ा बड़ा ले रहा हूँ, माइनस के 1, -2, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अब चित्र समझो, x का मान 0 नहीं लेना, 0 से जैसे ही बड़े लोगे, x का मान 0 से बड़ा, देखो ये 0 है ना, यहाँ पे भी लोगे 0 से बड़ा, यहाँ पे भी 0 से बड़ा, ये सारे जो बिंदु 0 से बड़े हैं। x का मान तुम कुछ भी लोगे तो y का मान आपको क्या मिलेगा, 0 से बड़ा कुछ भी लोगे तो 1 मिलेगा, y बराबर 1, ये है। ठीक है, ये जो यहाँ पर ये 0 बना रखा है ना, इसको भरा नहीं है, o की तरह है, तो इसका मतलब ये है कि 0 पे नहीं है, 0 पे नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा आपको, 0 को छोड़कर। x का मान तुम कुछ भी मिलोगे तो y आपको हमेशा 1 ही मिलेगा, 1 पे भी 1 मिलेगा, 2 पे भी 1 मिलेगा, 3 पे भी 1 मिलेगा, 4 पे भी 1 मिलेगा। तो ये y आपका फिक्स हो गया, y बराबर 1 ही रहेगा हमेशा। और यहाँ पे ये जो 0 लगा रखा है ना, 0 का मतलब है कि x बराबर 0 नहीं है इसके पास, 0 से बड़े सारे मान के लिए है y बराबर 1। ठीक है, और यहाँ पे 0 पे भर रखा है, देखो एग्जैक्टली 0 पे क्या है, 0 है, तो 0 पे 0 है तो इसको भर दिया 0 पे 0। फिर आ जाओ कि अगर आप 0 से छोटे लेते हो, 0 नहीं, 0 से छोटा, तो y बराबर आपका -1 है, 0 से छोटा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया x का मान, ये सारे बिंदु 0 से छोटे हैं। जैसे ये मैं यहाँ पे लिखूँ 0.5 माइनस का, तो 0 से छोटा है, -1 0 से छोटा है, -1.5 0 से छोटा है, तो x का मान मैं कुछ भी लूँ 0 से छोटा, तो y आपका क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो इसको ऐसे बनाना है, इसका मतलब 0 नहीं है, 0 से सभी छोटे x के मानों के लिए y बराबर अपना क्या है, हमेशा -1 आएगा। ये होता है चिन्नम फलन, जिसे हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, साइनम फंक्शन। ठीक है, कई लोग इसको पढ़ते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन ऐसे बोलता है कि भाई लिखने में जो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ये क्या है, साइनम फंक्शन। ओके बच्चों, कोई डाउट इस ग्राफ में समझने में नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और लास्ट है हमारा महत्तम पूर्णांक फलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आधारित प्रश्न आपको कक्षा 12 में भी मिलेंगे, फ्यूचर में भी मिलेंगे, बीटेक बीएससी अगर करोगे तो, मैथमेटिक्स लेकर एमएससी करोगे तो। महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन का संकेत क्या है, ये वाला ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट। कभी भी एक्स के साथ ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है तो समझ जाओ कि भैया ये महत्तम पूर्णांक फलन है। ठीक है, तो x कहाँ से आता है, वास्तविक संख्या से आती है, फलन हमारा हमेशा वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जाता है। ठीक, तो इसमें जो प्रांत होता है वो तो वास्तविक संख्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अगर देखो हमेशा लेफ्ट की तरफ लिया जाता है मानों को, जैसे मुझे अगर -1 का मान निकालना है, पूर्णांक की बात है, तो -1 का जो भी पूर्णांक होगा वही मान देगा, -1 मुझे हमेशा -1 ही देगा। अगर मैं एक नंबर लाइन बना के दिखा दूँ आपको तो आप और बेहतर वे में समझ पाओगे। एक नंबर लाइन बना के दिखाता हूँ छोटा, इधर प्लस का इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस का इन्फिनिटी। ये अपना 0 है, ये 1, 2, 3, -1, -2, -3। जैसे मुझे मान निकालना है 1.1 का, मुझे मान निकालना है 1.2 का, मुझे मान निकालना है 1.9 का, इससे आप समझ जाओगे एकदम आराम से। फिर मुझे मान निकालना है कितना, माइनस के 1.5 का, माइनस के 1.2 का, माइनस के 1.9 का, फिर 2.1 का, माइनस का, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 2.2 का। ठीक है, और फिर यहाँ लिख देता हूँ 2 का भी मुझे मान निकालना है,
-2 का भी मुझे मान निकालना है। महत्तम पूर्णांक फलन है ना, बड़ा वाला ब्रैकेट लग, महत्तम पूर्णांक फलन, ये मान मुझे निकालने। अब देखो हमेशा लेफ्ट वाला लोगे, हमेशा लेफ्ट। देखो -1.5 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, है ना, -1.5 यहाँ आएगा। इसके लेफ्ट में एग्जैक्टली पूर्णांक क्या है, -2, इसका मान -2 होगा। पूर्णांक ही लगाता है हमेशा एग्जैक्टली। 1.2 कहाँ है, यहाँ पर आएगा। तो 1.2 के एग्जैक्ट लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट में पूर्णांक कौन सा, पहला वाला है, -2 होगा। 1.9 का भी क्या आएगा, -2 ही आएगा। 2.1 यहाँ आ जाएगा। 2.1 के लेफ्ट में एग्जैक्टली पूर्णांक क्या है, -3। और -2 का क्या होगा, क्योंकि एग्जैक्टली पूर्णांक है, -2 का -2 ही रहेगा। तो हमेशा लेफ्ट में जाते हैं। तो इसी प्रकार आज 1.1 आपका यहाँ होगा। 1.1 के लेफ्ट में क्या है, 1 है। 1.2 यहाँ होगा, उसके लेफ्ट में क्या है, 1 है। फिर क्या 1.9 यहाँ आएगा, इसके लेफ्ट में क्या है, 1 है। तो इन सभी का मान 1 हुआ, 1 हुआ। 2.2 यहाँ आएगा, 2.2 के लेफ्ट में क्या है, 2 है। और 2 है एग्जैक्टली पूर्णांक, तो 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, ये होता है महत्तम पूर्णांक फलन का मान, ऐसे पता किया जाता है। समझ गए। अब इसकी अगर मैं फिगर की बात करूं, डायग्राम की बात करूं, ये डायग्राम है अपना, इसको समझो, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, अगर इसको मैं खुद से बना के दिखाऊं, तो ज़्यादा बेहतर है, जल्दी समझ पाओगे। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ठीक, थोड़ा ज़्यादा गैप भी लूँगा। जैसे ये मेरा 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4। माइनस के 1 इधर अपना 0 होता है, माइनस का 2, -3, 1, 2, 3 समान दूरी पे होती हैं। ग्राफ में आप बनाओगे तो आपको पूरा दिखेगा। ठीक, यहाँ पे इसका मतलब समझो। जैसे मुझे महत्तम पूर्णांक फलन है, 0 पे तो 0 यहाँ मिलेगा, ठीक हो गया। अब जैसे जैसे मैं बढ़ूंगा, जैसे मुझे 0.5 निकालना है, ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे आ जाओगे, देखो यहाँ पे नीचे आ जाओगे, पॉइंट के 0.9, 0.8, 0.5, 0.3, 0.2, इन सभी का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। लेफ्ट में सभी का मान क्या होगा, 0। तो इनके मान तो यहाँ पे 0 पे आ गए। आगे अब जैसे ही आप जाओगे 1 को छोड़कर आगे बढ़ोगे, देखो 1 पे एग्जैक्टली 1 पे जैसे आप x का मान 1 लोगे, ठीक है, तो 1 पे तो आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 1 पे आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और 1.1 पे भी 1 मिलेगा, 1.2 पे, 1.9 पे भी। ठीक है, तो ये कहाँ तक जाएगा, जैसे x का मान 1 से लेके 1.1, 1.2, 1.9, 2 से कम के लिए, 2 से कम के लिए सारा जो मान मिलेगा आपको, 2 से कम के लिए x के जितने भी मान मिलेंगे, जैसे 1.9, 1.8, इन सभी के y का मान जो आएगा वो 1 आएगा। लेफ्ट वाला लेते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ, जैसे आप 2 से आगे जाओगे एग्जैक्टली 2 पे, आपको 2 मिलना है, ठीक है। और जैसे आगे बढ़ोगे, 2 से आगे बढ़ो, 2.1, 2.2, 2.3, 2.8, 2.9, 3 से छोटा, तो उस जैसे आगे बढ़ोगे 3 तक जाओगे, 3 नहीं पे, 3 नहीं है, 3 नहीं है, और 3 से छोटे जितने भी मान है वो सारे आपको क्या देंगे, हमेशा y आपको क्या देगा, 2 देगा। आप x का मान 2.9 में रखोगे, आपको y आपको 2 ही मिलेगा। तो ये ग्राफ किसके लिए, 2 के लिए। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, नीचे पे आ जाओ, जब जब x का मान आप -1 से, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, एग्जैक्टली -1 से छोटा लोगे तो वो आपको 0 देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप -1 से, एग्जैक्टली -1 नहीं, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा क्या हो जाएगा, -1 से बड़ा जितनी छोटी राशि उतनी बड़ी होती है। -1 से बड़ा क्या है अपना, 0.5 है, माइनस का 0.4 है। तो इन सभी पे एग्जैक्टली पे आपको y की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, ये मिलेगी, 0 मिलेगी।
सॉरी लेफ्ट में जाना होता है ना इस पे, पॉइंट जैसे माइनस के 0.4 रखोगे तो इस पर आपको क्या मिलेगी, माइनस के 1 मिलेगी। ठीक है, एग्जैक्टली -1 पे भी -1 मिलेगी, और इन पे आपको इधर जाके मिलोगे जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर, क्योंकि जीरो पे तो एग्जैक्टली जीरो है। जीरो से जैसे ही थोड़ा इधर आ गए, जैसे माइनस का 0.1 पे आओगे तो आपको 1 मिलेगा। ऐसे इधर जाएंगे, ऐसे इधर जाओगे, -1 को छोड़कर जैसे आगे बढ़ोगे इस तरफ, ठीक है, -1 को छोड़कर छोड़ दिया, जैसे यहाँ पे जाओगे -2 तक, -2 और इससे छोटे सारे आपको y हमेशा क्या देंगे, -2 ही देंगे। ठीक है, तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनता है। इसका ग्राफ एग्जाम में इतना नहीं आता है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जितना जो मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है, ये जो चीज़ है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका प्रयोग आप पेपर क्वेश्चन में ज़्यादा करेंगे, इसका यूज़ ज़्यादा आता है, इसका समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है इससे भी, इस ग्राफ से भी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, आशा करता हूँ समझ में गए होंगे। 10 पेपर में इस वीडियो को इसलिए बनाया ताकि आप ग्राफ को अच्छे से समझ पाए कि बनता कैसे, होता कैसे। ठीक है, बाकी सब कुछ पढ़ाई रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। चैनल बने तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।